हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या अग्रवाल फ्रॉम फाइनेंशियल ट्री कंपनी। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है टीडीएस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ लैंड। यानी अगर आप लैंड को परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो टीडीएस की लायबिलिटी क्या है और किसके ऊपर आती है, और इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है वाइड बजट 2022 में, समझते हैं। टीडीएस ऑन सेल ऑफ लैंड, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई बायर पे कि उसको डिडक्ट करना है TDS एट द रेट 1% एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू सेलर। यानी अगर वो सेलर को पेमेंट करता है तो उसको TDS डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 1% और जमा करना है गवर्नमेंट के साथ। रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो बहुत ही रिकग्नाइज सेक्टर है इंडिया का, जो कि बहुत ही फास्ट फेज में बढ़ रहा है। इसका एस्टिमेशन है कि वो नेक्स्ट कुछ सालों में 65 करोड़ तक टच कर सकता है। एंड नाउ जो हमारा बजट 2022 था वो बहुत ही इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक बजट था। यानी वो उनका पूरा फोकस बजट का पूरा फोकस इन्वेस्टमेंट करने में था, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में था। तो क्योंकि परचेज एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना होने वाला है, तो उनके टैक्स इम्प्लीकेशंस बहुत हायर लेवल पर डिस्कस किए जाएंगे। TDS जो कि डाला गया बायर के ऊपर लायबिलिटी, वो इसलिए डाला गया क्योंकि ये जो है परचेज एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो है वो हाईली रिस्क प्रोन एरियाज़ है। यानी इन एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी का सर्कुलेशन होता है, और जो सेलर है जिसको पैसा मिलता है और जो बायर है जो पैसा देते हैं वो अपने सोर्सेज डिस्क्लोज नहीं करते, और सेलर कैपिटल गेन्स डिस्क्लोज नहीं करते और टैक्स इवेड करते हैं। उसके कारण ये प्रोविज़न लाया गया था 2013 में, जिसमें ये बोला गया कि बायर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो TDS डिडक्ट करेगा एट द रेट 1% और डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट को। नाउ बजट 2022 में ये अमेंडमेंट लाया गया कि पहले सिर्फ ये होता था कि आपको, अगर आपका सेल कंसीडरेशन 50 लाख से ऊपर है, यानी आपकी प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री 50 लाख से ऊपर है, तो बायर को 1% TDS डिडक्ट करना है और पेमेंट करना है सेलर को बाकी बैलेंस। बजट 2022 में ये बोला गया कि अगर प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख से ऊपर है तो भी बायर को डिडक्ट करना है TDS। सेक्शन 50C में ये बोला गया था कि सेलर को अपना सेल कंसीडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से देना है। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम है और सेल कंसीडरेशन ज़्यादा है तो सेल कंसीडरेशन जो होगा ज़्यादा होंगे उसके हिसाब से कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है, सेल कंसीडरेशन कम है, तो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो आपकी डीम्ड सेल कंसीडरेशन मानी जाएगी और उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जब ये सारे सेक्शंस जो है जिसमें सेल कंसीडरेशन आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से लेने के लिए बोला गया है, तो TDS जो है वो सिर्फ 1% सेल कंसीडरेशन के ऊपर बोला गया था, जो कि पैरिटी में लाने की कोशिश की गई। और ये बोला गया अब कि अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्रॉपर्टी की 50 लाख से ज़्यादा है, 50 लाख या उससे ज़्यादा है, तो आपके ऊपर बायर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट 1%। अब इसको TDS को कैसे डिडक्ट करना है और जमा करना है, ये TDS जो है वो डिडक्ट होगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, और जमा करना है विदिन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच पेमेंट इज TDS इज डिडक्टेड। यानी अगर आपने इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 TDS डिडक्ट किया है तो आपको मई 2022 तक उस TDS को गवर्नमेंट के खाते में जमा करना है, जो कि फॉर्म 26 QB के ज़रिए होता है। फॉर्म 26 QB एक चालान कम फॉर्म है, यानी चालान भी और फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको, जिसमें सारे डिटेल्स जो है वो आपसे मांगे जाते हैं। पैन नंबर ऑफ बायर, पैन नंबर ऑफ सेलर, एग्रीमेंट की वैल्यू कितनी है, आपकी इंस्टॉलमेंट्स कौन कौन सी है, एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, और आप कितना पेमेंट कर रहे हैं, डेट ऑफ एग्रीमेंट क्या है। TDS जो है उसके हिसाब से जमा करके आपको उस पर डिटेल्स डालनी होती है। इसके बाद सेलर जो है वो बायर जो है TDS डिडक्ट करेगा, और 16 फॉर्म 16B जो है वो सेलर को देगा, जिसके बेसिस पे सेलर जो है अपने रिटर्न्स पे ये दिखा पाएगा कि मेरे TDS डिडक्ट हुए हैं और अपने टैक्सेस के थ्रू उसको एडजस्ट कर सकता है। नाउ
कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है इन सेक्शंस को चलाने में, जिसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जो कि बहुत ही नॉर्मल है। वो है कि अगर एक प्रॉपर्टी के 2 बायर्स हैं और हर बायर, ईच ऑफ द बायर्स की सेल कंसिडरेशन या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख से नीचे है, पर प्रॉपर्टी की जो सेल वैल्यू है वो 50 लाख से ऊपर है, तो क्या ये सेक्शन अप्लाई होगा, क्या टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा? तो आंसर इज येस। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर है, यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख से ऊपर है, और अगर बायर्स उनकी इंडिविजुअल सेल कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन 50 लाख से नीचे है, तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, क्या आप इस सेक्शन में लोअर डिडक्शन ऑफ टैक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बहुत से सेक्शंस में ये है कि अगर आपके टैक्स डिडक्ट नहीं, अगर आपके ऊपर टैक्स डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं, आपका टैक्स नहीं बनता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर लोअर रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। लेकिन इस सेक्शन में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप लोअर डिडक्शन ऑफ टैक्स के लिए अप्लाई करेंगे, आपको 1% टीडीएस काटना कंपलसरी होगा। इन केस ऑफ होम लोन्स, अगर आप होम लोन्स के ज़रिए पेमेंट करते हैं, बैंक से होम लोन लेते हैं और पेमेंट करते हैं, तो जब बैंक डायरेक्टली सेलर को जब पैसे देते हैं, चेक देते हैं, तो उस डेट पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, नॉट एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स टू बैंक। बिल्डर्स के केस में जब आप बिल्डर्स को पेमेंट देंगे, उस केस में आपको डिडक्ट करना है और पेमेंट करना है। नाउ कुछ और भी ऐसी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ आती हैं जिसमें कि अगर सेलर के पास पैन नहीं है, अगर सेलर पैन नहीं देता है, तो उस केस में उसका हायर रेट ऑफ टीडीएस डिडक्ट होगा, जो कि होगा 20%। ये सेक्शन एप्लीकेबल है ओनली ऑन रेजिडेंट सेलर, यानी जो कि सेलर्स जो कि रेजिडेंट होंगे उनको एप्लीकेबल है, और ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, यानी सारे प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड है इसमें, वेदर इट इज़ रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्लॉट है, फ्लैट है, रेसिडेंशियल है, कुछ भी हो, वो सारे प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडेड है, लेकिन इसमें एग्रीकल्चरल लैंड इंक्लूड नहीं है। आप डिडक्शन क्लेम करते हैं, एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं या नहीं करते, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। टीडीएस अमाउंट डिडक्ट करेंगे वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी करेंगे, यानी अगर आपने बिल्डर को पेमेंट की है 69 लाख की, जिसमें कि मान लीजिए 1 लाख टीडीएस है, तो आपको 1 लाख जीएसटी है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने का 68 लाख पे, ना कि 69 लाख पे। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप अगर सेलर नॉन रेजिडेंट है, तो उस केस में सेक्शन 195 अप्लाई होगा, उस केस में 194 आई अप्लाई नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और इसका एक जो पीडीएफ है, जो एक मैंने आर्टिकल ड्राफ्ट किया है इसके ऊपर, इसका पीडीएफ मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड करूँगी। उसमें कुछ केसेस मैंने ऐसे दिए हैं जो कि बजट 2022 के अमेंडमेंट के बाद कुछ केसेस जो हम देख सकते हैं कि इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है अगर 50 लाख से नीचे है उस केस में, और सेल कंसिडरेशन 50 लाख से नीचे है, उस केस में आपको टीडीएस देने की लायबिलिटी नहीं है। पर अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम है और सेल कंसिडरेशन ज़्यादा है, तो आप सेल कंसिडरेशन में डिडक्ट करेंगे। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है, सेल कंसिडरेशन कम है, तो उस केस में आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे, पर जो बायर है उसके हैंड्स में 56(2)(7) में अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी, जो डिफरेंस है लायबिलिटी वो, और सेलर को सेल कंसिडरेशन पे जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के सबसे कंसिडरेशन लेके कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। पीडीएफ में अपलोड कर रही हूँ, उसमें आप उसमें से चेकआउट कर सकते हैं और आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। एंड वी कम टू द कंक्लूजन ऑन दिस टॉपिक। गवर्नमेंट जो है ये जो सेक्शन लाई है 2013 में, वो सिर्फ इसलिए कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को ट्रेस कर सके। रजिस्ट्रार्स जो हैं उनके ऊपर लाइबिलिटी होती है कि वो 30 लाख से ऊपर अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किसी प्रॉपर्टी की है, तो वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट करते हैं, और वो 26 AS में आपके रिफ्लेक्ट करता है, जो भी बायर हो या सेलर हो, कि इस इंसान ने 30 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीद बेच की है।
उस हिसाब से आपको रिटर्न्स फाइल करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। इन केस आपके कुछ कैपिटल गेन्स ट्रांजैक्शन से आपने कोई लैंड सेल या परचेज़ किया है और आप अगर ये ट्रांजैक्शंस को रिटर्न्स में डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं तो यू आर अंडर इनकम टैक्स नोटिस। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस इशू हो सकते हैं। प्लीज़ check out the PDF and do visit our website financialtreecompany.com for the latest updates, and if you want to avail our services, please visit our website or WhatsApp us or email us on companyfinancialtree@gmail.com. Thank you.